कहाँ चल रहा है यार? लाइव ना हो रहा है नीचे में। हाँ आ गया, ठीक है। चलिए ठीक है, बताइएगा आवाज़ वगैरह A to Z। ठीक है ठीक है। चलो सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। अरुण कुमार गुड मॉर्निंग सर। आजमगढ़ यूपी से सबसे पहला तो मेरा आता है। चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग और स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? मात्र तथा बीमा, यही पढ़ रहे थे। सोचे थे आज सिर्फ ले ले वही वाला, लेकिन सोचे थे फिर थोड़ा सा बचा हुआ है साइंस में, तो ये खत्म में कर देते हैं, उसके बाद जाएंगे तो ज्योग्राफी में। मात्रक तथा बीमा पढ़ रहे थे और इसमें देखना है हम लोग जो है बीमा निकालने को प्रॉब्लम अभी तक नहीं है ना। बीमा निकालने को प्रॉब्लम। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है सर। हाँ बीमा निकालने को प्रॉब्लम अब नहीं है ना किसी को, तो चलिए बीमा निकालने में तो आपको प्रॉब्लम ना है। और जो आगे हम लोग को सीखना है वो वाला सीखते हैं, ठीक है ना। तो आगे जो सीखना है बीमा निकालने सीख गए हैं, अब थोड़ा देखना है, छोटा मात्रा देखना है, बड़ी मात्रा देखना है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो सभी देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले। आज देखेंगे कुछ अन्य मात्रक, ठीक है। बीमा वगैरह एसआई मात्रक निकालना को सीख गए हैं। आज देखेंगे कुछ अन्य मात्रक, कुछ अन्य मात्रक कुछ सीखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ अन्य मात्रक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा सवाल आता है प्रकाश वर्ष किससे आता है? प्रकाश वर्ष किससे आता है? प्रकाश वर्ष से आता है। और प्रकाश वर्ष को बोलते हैं क्या? लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष को कहा जाता है प्रकाश वर्ष को बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? प्रकाश वर्ष मात्रक किसका, ये बताना है। देखो यहाँ प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है ये पूछ रहा है, तो वर्ष देख के कभी समय नहीं मार देना। ऑप्शन नंबर ए में दिया रहेगा समय, कि वर्ष देखे और मार दे समय। क्या मार दे? अरे वर्ष क्या है? टाइम। क्या है? समय है ना। वर्ष तुम्हारा क्या है? टाइम। क्या है? समय। तो ऑप्शन नंबर ए में रहेगा समय ही रहेगा, कि समय मार दे, लेकिन समय ना है। किसका मात्रक है? दूरी। किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी यानी डिस्टेंस। किसकी मात्रक है? दूरी यानी डिस्टेंस की मात्रक है। अब प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे? पहले तुम लोग जान लो कि बताओ, पहले बताना है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, पहले बताना है कि प्रकाश की चाल। क्या पूछ रहे हैं? प्रकाश की चाल पहले पता रहेगा तुम ना। तो पहले हम लोग सीखते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात में। किसमें? निर्वात समझता है तुम लोग? निर्वात में यानी वैक्यूम में। कहां पर? वैक्यूम में। कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल है। तो प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात मतलब हो गया वैक्यूम। वैक्यूम मतलब हो गया जहां कोई माध्यम नहीं। कोई माध्यम, जैसे मान लो कि यहाँ पर अभी तुम लोग क्लास में बैठे हो, क्लास में माध्यम क्या है? हवा है। क्या है? और हवा को भी मान लो कि इसको हम शीशा के अंदर हम बंद कर दिए क्लासरूम को, ठीक है ना। अरे अब तो जो है वायु चूसक यंत्र लिए हैं, वायु सोखने वाला यंत्र लिए हैं, उससे वायु को जो है खींच के निकाल दिए हैं। तब जो कोई माध्यम नहीं रहेगा तो क्या बन जाएगा? वैक्यूम। क्या बन जाएगा? लेकिन अभी हम लोग का माध्यम है क्या है? वायु। क्या है? वायु। तो जब कोई माध्यम ना हो तो प्रकाश की चाल होता है कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख, क्या बोलेंगे? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बोलेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर प्रकाश वर्ष। क्या है? वर्ष यहाँ लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट बोलेंगे एक वर्ष में। क्या बोलेंगे? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितना दूरी तय करेगा। क्या बोल रहे हैं? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा
तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं? अब यहाँ ध्यान दे सकता है, एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा, जितना दूरी तय करेगा। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, एक सेकेंड में ये कितना दूरी जाएगा? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख, एक सेकेंड में कितना दूरी जाएगा? 3 लाख किलोमीटर। तो एक वर्ष में जितना दूरी गया, एक वर्ष में जितना दूरी गया है उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश वर्ष। क्या बोलेंगे? यानी हमको प्रकाश वर्ष में कितना होता है, प्रकाश वर्ष बराबर निकालना है, लाइट ईयर बराबर निकालना है कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होगा? 1 लाइट ईयर बराबर 1 लाइट ईयर। क्या बोल रहे हैं? 1 लाइट ईयर बराबर कितना होगा? 1 लाइट ईयर बराबर कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि एक वर्ष 1 लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन। कितना दिन होता है? और हम जानते हैं कि प्रकाश जो है एक सेकंड में कितना दूरी? 3 लाख। कितना दूरी? तो 365 ये दिन है ना, इसको बोलेंगे पहले सेकंड में। कहां बोल लेंगे? सेकंड में बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सेकंड में 3 लाख, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है। समझ रहा है? अगर प्रकाश मान लो कि रहता क्या? प्रकाश मान लो वाहन रहता, क्या रहता? अरे प्रकाश मान लो कोई गाड़ी रहता तो उस पर बढ़ जाता, तो एक सेकंड में कितना दूर जाता? एक सेकंड में 3 लाख किलो जाता। कितना जाता? 3 लाख किलोमीटर जाता डायरेक्ट, जो है पृथ्वी से खनिया बाहर निकल जाता। ठीक है ना? तो समझ रहा है? तो देखो यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो इसको निकालेंगे। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश कितना दूरी तय करता है? तो पहले एक वर्ष में कितना दिन? 365 दिन। और एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। अभी घंटा में बदला है, सेकेंड तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 24 घंटा। और 24 घंटा हो गया है, तो एक घंटा में कितना मिनट थी? एक घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। सेकेंड तक जाना है ना। और एक मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। यानी कुल्ले मेरा हो गया इतना सेकेंड। कितना सेकेंड हो गया? एक साल में कितना सेकेंड हो गया है? इतना सेकेंड हो गया है ना? हुआ एक सेकेंड में, एक साल में कितना सेकेंड हो गया है? तो इतना सेकेंड हो गया है। और एक सेकेंड में कितना चाल है? तो एक सेकेंड में चाल है 3 × 10⁸। एक सेकेंड में प्रकाश कितना दूरी जाता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी इतना दूरी चल जाता है। इतना मीटर। एक सेकेंड में कितना दूरी जाता है? इतना मीटर दूरी, इतना मीटर दूरी जाता है। और जब इसको गुना करेगा, गुना होना कर लेना, ठीक है ना? जब गुना करेगा तो आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 15। तो ये सब गुना वुना करने नहीं पूछता है, वो हम समझाने के लिए बता दिया। डायरेक्ट हमें पूछेगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर होता है, याद रखना। अच्छा से इसको किलोमीटर में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अगर इसको बदलना है किलोमीटर में तो क्या करेंगे? 1000 से भाग। एक किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000 मीटर। 1000। तो इसको बदलना है किलोमीटर में तो क्या करेंगे? 1000 से भाग। 1000 से। अब बताओ 1000 में कितना जीरो? 3 जीरो। तो यहां लिख सकते हैं हम 10⁻3 लिख सकते हैं? नहीं लिखेंगे। और देखो यहाँ पर ये प्लस में 3 है, ऊपर में जाएगा तो माइनस में 3, यानी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। यही हो जाएगा ना? अरे यही ना हो जाएगा? तो ये हो गया एक प्रकाश वर्ष बराबर। एक प्रकाश, तो प्रकाश वर्ष से कोई दिक्कत है? प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष में कितना दूरी होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर को प्रॉब्लम है? कितना किलोमीटर होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको किलोमीटर में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह है मीटर में, यह है किलोमीटर में। ठीक है? तो ये प्रकाश वर्ष हो गया। क्या हो गया? हाँ क्या यहाँ और यहाँ गुना करना, इतना गुना करना है। ठीक है ना? ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब गुना करना है। जितना आएगा ना उसमें से जो है फिर उधर से गिन के जो है लास्ट एक अंक छोड़ के दशमलव लेना है। जितना इधर दशमलव बढ़ाएंगे ना उतना जीरो इधर बढ़ जाएगा।
ठीक है ना। जितना इधर बढ़ाएंगे उतना जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो गुना कर लेना मोबाइल में, कर लो गुना, 60 गुना 60 गुना 24 गुना, तो 65 कितना होता है करके देखो, करो जल्दी कितना होता है। आप लोगों को प्रॉब्लम है बताइएगा। जिस दिन प्रकाश उगता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। जिस दिन प्रकाश उगता है ये कौन तुम नियम आविष्कार कर दिया है। जिस दिन प्रकाश उगता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं, और जिस दिन प्रकाश ना उगता उसे क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं। देखो गुना कर लेगा कितना आ रहा है, जब इसको पूरा गुना करेंगे, ये वाला पूरा, और उसमें 3 भी गुना कर देंगे, तब आएगा कितना, तब आएगा 946 0 8 3 0 3 0 गुना 10 टू द पावर 8। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सब गुना करेंगे कितना आएगा, इतना आएगा। अब देख लो यहाँ पर कितना 8 कितना है। अब हमको वैज्ञानिक रूप में लिखना जानता है ना, वैज्ञानिक रूप क्या बोलता है, वैज्ञानिक रूप बोलता है कि इधर जो है बायां साइड से एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद बायां साइड से हमेशा एक अंक के बाद दशमलव रहता है। वैज्ञानिक बोलता है क्या बोलता है, यहाँ ध्यान दो, बायां साइड से हमेशा एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। वैज्ञानिक संकेतन क्या है, तो गिन लो इधर से कितना अंक जा रहे हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, तो 7 अंक इधर आ गए हैं, 7 अंक ये साइड आ गए हैं। तो अब यहाँ पर 7 बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। सब वैज्ञानिक रूप लिखना सीखा होगा, 79 से स्टार्ट हो जाता है, 78 से होता है ना, पर होता है। तो यहाँ पर देखो दशमलव नहीं था, हम बलजबरी 7 अंक इधर दशमलव लगा दिए हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, बलजबरी 7 अंक इधर आए हैं वैज्ञानिक रूप में लिखने के लिए। इससे 7 को क्या होगा, यहाँ बढ़ेगा तो आंसर कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा, तो 8 7 हो गया है 15, कितना हो गया है 15 हो गया। कोई दिक्कत है, अपने कर लेगा ना। चलो तो देख लिया ना, तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक वर्ष से प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, दूरी का, किसकी मात्रक है, दूरी का। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, या उसी को क्या बोलते हैं 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, क्योंकि बदल रहा है किसमें, मीटर में, और मीटर में बदलेंगे, सॉरी मीटर को बदल रहा है किलोमीटर में। तो क्या करेंगे 1000 से भागा, 1000 से भागा यानी 10 टू द पावर 3 से भाग, और 3 से भाग देंगे 3 से 15। अब यहाँ पर देखो 15 पावर, और यहाँ पर कितना पावर 3 पावर, 15 में से 3 पावर गया, भाग में पावर घटता है, भाग में पावर 15 में से 3 पावर गया, कितना पावर 12, कितना हो गया 12। कोई दिक्कत है अभी, कोई दिक्कत है। अब देखते हैं पारसेक, क्या देखते हैं, क्वेश्चन पूछा था दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, क्या देखते हैं पारसेक। पारसेक के बारे में याद रखना, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, दूरी सबसे बड़ा मात्रक। अब दूरी सबसे बड़ा मात्रक है तो जानना पड़ेगा एक पारसेक बराबर कितना होगा, एक पारसेक बराबर, तो एक पारसेक बराबर कितना होगा जल्दी बता दो, तो एक पारसेक बराबर कितना होगा 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, 10 टू द पावर, अच्छा इसी बोलेंगे किलोमीटर में, तो क्या हो जाएगा 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 में क्या करेंगे 1000 से भागा, 1000 से भागा 1000 से, तो कितना आ जाएगा 3.308 इंटू 10 टू द पावर 13 किलोमीटर, क्या जाएगा 13 किलोमीटर। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, एक पारसेक बराबर कितना लाइट ईयर, कितना प्रकाश वर्ष, कितना प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर जो है
कितना प्रकाश वर्ष होता है। यानी हम बोले तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो एक पार्सेक में कितना पहले होता है 3.08 10 टू पावर 16 10 टू पावर। इसको बदलना है किस में, प्रकाश वर्ष में। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना बताए थे 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 10 टू पावर। अब इससे भागा देगा, इसमें भागा देगा तो आएगा 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। प्रकाश तो यहां जाए कितना 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। अब ये सब निकालने में पूछेगा, डायरेक्ट मान याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायरेक्ट मान। अब भागा दे देगा कि योग देना पड़ेगा, भागा दे देगा ना, हो जाएगा बेपटी। तो एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष 3.26 इंटू 10 टू पावर 3। एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, तो 3.26 एक पार्सेक बराबर कितना मीटर, तो 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। और दूरी की सबसे बड़ा मात्रक कौन है, पार्सेक। कौन है, पार्सेक। पार्सेक किसका मात्रक है, दूरी का, समय का, चाल का, वेग का, किसका, तो दूरी का। किसका, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, प्रकाश वर्ष दूरी का। तो इससे डायरेक्ट इतना क्वेश्चन बनता है। एक तो आएगा आपका खगोलीय दूरी, क्या आएगा, ये सब में मान डायरेक्ट याद होना चाहिए। सीखने वाला था वो बीमा और मात्रक निकालने के सीखना था तो वो सिखा दिए हैं। खगोलीय मात्रक क्या बोल रहा है, खगोलीय मात्रक, खगोलीय। तो देखते हैं आप खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक। अब समझना खगोलीय मात्रक क्या है। खगोलीय मात्रक अगर बोले तो यहां पर ध्यान देना है कि हम जानते हैं कि ये मान लो क्या है, यहां ध्यान देना है, ये क्या है, तो ये आपका मान लो क्या है, सूर्य। क्या है, यहां पर मान लो कि ये यहां बनाते सूर्य, ये बना लिया सूर्य। ये क्या बना दिए, सूर्य बना दिए। क्या बना दिए, ये हो गया सन। क्या हो गया, सन। क्या हो गया, सन। क्या हो गया, सन। और यहां पर अब ध्यान देना है, और सन के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, सन के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, ग्रह पृथ्वी। यहां ध्यान दो, सन के चारों चक्कर लगाता है पृथ्वी सहित अन्य ग्रह, पृथ्वी सहित। तो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी सहित अन्य ग्रह, पृथ्वी सहित अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन अन्य ग्रह के बारे में तो ज्योग्राफी में पढ़ना है, इसमें मतलब हमको सिर्फ है सूर्य और हमारा पृथ्वी, हमारे तो चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, चक्कर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि पृथ्वी कैसा ग्रह है, नीला ग्रह। कैसा ग्रह है, ये हो गया पृथ्वी। ये क्या हो गया, ये हम ले लिए हैं पृथ्वी। क्या हो गया, ये क्या हो गया, अर्थ। क्या हो गया, पृथ्वी। पृथ्वी तो कल एक जगह रहेगा, हर जगह घूमेगा, हर जगह घूमते रहेगा। ज्योग्राफी में बताएंगे ये वाला, ठीक है। हर जगह घूमेगा, इधर भी आएगा, ठीक है ना, इधर भी आएगा, तो हर जगह घूमते रहेगा, हर जगह। और अब यहां देख के बता सकता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, या कौन पथ में चक्कर लगाता है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर कौन सा पथ में चक्कर लगाता है, जल्दी बोलो। वृत्ताकार, ये वृत्त नजर आ रहा है, ये वृत्त नजर आ रहा है, ये अंडवा ऐसा निकला हुआ है, ना निकला हुआ है। क्या बोलते हैं इसको, 11 में पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार। क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। क्या बोलते हैं, तो सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है कौन पथ में, तो कौन पथ में लगाता है, तो पथ उसका हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार। क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार। इंग्लिश से बोलते हैं क्या, इलिप्टिकल। क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल। नहीं पढ़ा है, 11 में पढ़ा होगा, तो दीर्घ वृत्ताकार। लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है ये कभी सूर्य के नजदीक आएगा तो कभी सूर्य से दूर जाएगा। यहां पर क्या है, यहां पर ध्यान दो, यहां पर देखेंगे, यहां क्या हो गया, दूर। क्या हो गया, और यहां क्या हो गया, पास। क्या हो गया, पास। यानी पृथ्वी जो है, यहां भी देखो, इधर भी थोड़ा नजदीक है इसके तुलना में, इधर भी क्या है,
नजदीक ही है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के सामने हमेशा बराबर में होता है क्या? हमेशा बराबर डिस्टेंस में होता है? नहीं, बराबर डिस्टेंस में नहीं होता है। वो दूरी जो है बढ़ते घटते था, बढ़ते घटते। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मान लो तुम कोनो दिन जो है 4 रोटी खा गया है, कोनो दिन जो है 3 रोटी खाया है, कोनो दिन जो है 2 रोटी खाया है, तो इसका तुम कभी कभी ज्यादा कभी कम खा रहा है, लेकिन एवरेज तो निकालेंगे ना। तो एवरेज निकालो कितना हो जाएगा? तो 4 3 7 7 2 9, 9 में 3 से भागा देंगे कितना? यानी 3 रोटी। कितना रोटी निकला है? 3 रोटी। कितना रोटी निकला है? उसी प्रकार सूर्य एवं पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ते घटते रहता है। तो उसमें जो एक होगा एक आपका होगा क्या? तो उसमें जो एक औसत दूरी होगा। कौन दूरी? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, सॉरी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन दूरी? औसत दूरी। कौन दूरी? औसत दूरी। और औसत दूरी को ही बोलते हैं क्या? खगोलीय मात्रा। क्या बोलते हैं? तो हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं क्या? सूर्य। क्या बोल रहे हैं? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच का औसत दूरी। औसत दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी या मात्रक, डायरेक्ट बोल दो। क्या बोल दो? मात्रक कहा जाता है। मात्रक कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछो, बताओ कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कितना दूरी? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कितना दूरी है? बताओ कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? कितना किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 11 मीटर इतना होता है, ठीक है ना। यानी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जो दूरी है वो कितना है? 15 करोड़। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां ध्यान दो, यहां लिख रहे हैं, यहां पर समझना है। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? हम लिख रहे हैं 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 11 मीटर। अब यहां पर ध्यान देना है कि 1.4 इसको देखो ऐसे लिखते हैं, यहां पर क्या 1496 लिख दिया है ना? लिख दिया है ना। और कितना जीरो देना पड़ेगा? 11 जीरो। कितना जीरो देना पड़ेगा? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11। 11 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना? और 11 में दशमलव कितना अंक के बाद? 3 अंक के बाद। कितना अंक के बाद? दशमलव 3 अंक के बाद देंगे तो 3 गो जीरो खत्म। 3 गो जीरो खत्म। और यहां पर क्या बोल रहे हैं? अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है। क्या बोल रहे हैं? 15 करोड़ किलोमीटर। क्या बोल रहे हैं? किलोमीटर बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? और ये किसमें लिखा हुआ है? मीटर में। किसमें लिखा हुआ है? तो किलोमीटर में बोलेंगे 3 जीरो और गैप। 3 जीरो तो 1 गो 2 गो 3 गो 3 जीरो और गैप। अब किसमें हो गया? ये किलोमीटर। किसमें हो गया? किलोमीटर में हो गया। अब इसको निकालो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितना करोड़? तो 14 करोड़ 96 लाख। 14 करोड़। अब देखो 14 करोड़ 96 लाख, इसमें 4 लाख लगभग और जोड़ देंगे तो 15 करोड़ नहीं पुट जाएगा? पूरे 15 करोड़। तो लगभग में क्या बोलेंगे? तो लगभग में बोलेंगे 15 करोड़ किलोमीटर। क्या बोलेंगे? 15 करोड़। यहां तक तो प्रॉब्लम है? बताओ प्रॉब्लम है। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जो एवरेज दूरी है क्या है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ अगर लिखा रहेगा मात्रा के रूप में, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में, तो कितना बोलेंगे? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, जब ये चित्र बनाए दिए हैं तो इससे ज्योग्राफी में सवाल बनता है वो बता देते हैं। देखो सूर्य एवं पृथ्वी, ये क्या हुआ है? सूर्य। और ये क्या है? पृथ्वी। अर्थ है। क्या है? और अर्थ जो है किसके चक्कर लगाता है? सूर्य के चक्कर, ठीक है ना। और तुम लोग को किसी चक्कर नहीं लगाना है, पहले पढ़ लो, ठीक है ना। चक्कर अपने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है? चक्कर। ये क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? सूर्य। तो कभी दूर जाती है, कभी सूर्य से दूर जाती है, कभी जो है नजदीक चली आती है। अब बताना है, जब दूर जाती है तो उसको बोलते हैं, कब जाती है दूर? तो वो जाता है 4 जुलाई। कब जाता है? 4 जुलाई। कब? तो 4 जुलाई को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी क्या होता है? अधिकतम दूरी होता है।
और न्यूनतम कब होता है? 3 जनवरी। कब होता है? 3 जनवरी को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होता है, न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है ना। तो जो अधिकतम दूरी है इसी को बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। और इसी को इंग्लिश से बोलते हैं एपीहेलियन। क्या बोलते हैं? एपीहेलियन, एपी। और जो न्यूनतम दूरी है इसे क्या बोलते हैं? तो न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं पेरीहेलियन, पेरीहेलियन, पेरीहेलियन। अब ध्यान दो यहाँ पर, तो उपसौर की घटना कब घटता है? 3 जनवरी। उपसौर की घटना कब घटता है? 3 जनवरी। अपसौर की घटना कब घटता है? 4 जुलाई। कब? 4 जुलाई। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ऐसे याद रहेगा कि न्यूनतम उपसौर किसे बोलते हैं? तो न्यूनतम दूरी। उपसौर किसे बोलते हैं? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी अपसौर, उपसौर। और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर। क्या हो जाएगा? तो ये न्यूनतम है, इसलिए 3 और 4 में न्यूनतम कौन है? 3 है। 3 एवं 4 में न्यूनतम कौन है? 3 हो गया है। और ये अधिकतम दूरी है, इसलिए 4 क्या अधिकतम है। और जनवरी और जुलाई देखो, तो पहले कौन आएगा? जनवरी। तो न्यूनतम हो गया है। बाद में कौन आएगा? तो अधिकतम हो गया। क्या हो गया? तो याद हुआ है। तो अब ऐसे ध्यान दो, बताओ यहाँ लगल है उप। क्या लगल है? तो न्यूनतम में लगाएंगे उप। न्यूनतम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? उप। तो तुमने सुना है मुखिया, सुना है मुखिया बड़ा कि उप मुखिया बड़ा? मुखिया बड़ा कि उप मुखिया? यानी जैसे उप लगा तो तुम्हारा नामा जो है बड़ा हो गया, लेकिन कामा छोटा हो गया ना, हो गया। अरे जैसे उप लगा तो क्या हुआ? नामा बड़ा, नामा, कामा छोटा, कामा। जैसे प्रधानमंत्री कि उप प्रधानमंत्री बड़ा? प्रधानमंत्री बड़ा, उप लगा तो छोटा, उप लगा तो राष्ट्रपति बड़ा कि उपराष्ट्रपति बड़ा? राष्ट्रपति बड़ा, उप लगा तो छोटा, उप लगा तो दोस्त बड़ा कि उप दोस्त बड़ा? हाँ, दिन दिन बताएंगे अगला। नहीं वो सब नहीं, दिन के लिए अलग होगा। दिन के लिए होगा जब सूर्य मान लो कि उत्तरायण हो गया है, यानी सूर्य जो है मान लो कि आ गया है विश्व रेखा को पार करके कर्क रेखा के पास आ गया, तो उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन हो जाएगा। वो सब होगा, अभी हम सीखेंगे, कल पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी ज्योग्राफी में, ठीक है ना। अच्छा बताना एक चीज बता दो कि यहाँ पर बताओ ठंडा कब होगा हम लोग के इंडिया में? ठंडा कब होगा? सोइए, हम लोग के इंडिया में जो है अधिकतम दूरी रहेगा तब ठंडा होगा या न्यूनतम दूरी होगा तब ठंडा होगा? हाँ, ठंडा कब होगा? ठंडा इसमें होगा। और जनवरी बोलते पूस। अब ठंडा लेकिन इसमें क्यों हो गया है? ये तो नजदीक है, ये क्या है? नजदीक है, ठंडा का हाल हो गया है। अरे जब हम मान लो कहीं ठंडा, कभी कहीं पर मान लो आग जला दी है जिसको ठंडा बोलते हैं, ठीक है ना, तो जला दिए उसको। अब वहां नजदीक जाएंगे गर्मी लगेगा ना। और यहाँ जुलाई में है ना गर्मी, जुलाई में क्या है? ये दूर ज्यादा है फिर भी क्या है? गर्मी। क्या है? और ये नजदीक है फिर भी क्या है? हम इंडिया बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हम पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में कि पृथ्वी जो है ना ये कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। कितना झुका हुआ है पृथ्वी जो है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुका हुआ, अपने अक्ष पर झुका हुआ है। और जनवरी के समय जो है ना यह है विश्व रेखा। ये क्या है? और जनवरी के समय जो सूर्य है वो डायरेक्ट पड़ता है कहां पर? तो बताएंगे यहाँ पर आएगा मकर रेखा। क्या आएगा? और मकर रेखा पर लंबवत, मकर रेखा पर, मकर रेखा कहां पड़ता है? तो मकर रेखा पर लंबवत, मकर रेखा पर इधर सूर्य रहता है, यह साइड आता है, और मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, इधर लंबवत पड़ता है, इधर तिरछा, इधर क्या जाता है? तिरछा प्रकाश जाता है। और तिरछा में जो है तिरछा प्रकाश जाएगा तो कम प्रकाश आएगा। ऐसे कोई मान लो किस उधर से आया, दौड़ा पेटा मार दिया फट कस के, तो सीधे मार दे तो क्या लगेगा? ज्यादा चोट। क्या लगेगा? ज्यादा चोट लगेगा। यहाँ मारा ऐसे चटाक से ना, क्या होगा? ज्यादा चोट लगेगा। आपको ऐसे तिरछा मारा, ऐसे ससार दिया, लगेगा तो धीरे लगेगा। क्या लगेगा? तो यहाँ पर जो है पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और जनवरी महीना में जो है सूर्य जो है नीचे विश्व रेखा के नीचे आ जाता है, यह तिरछा प्रकाश पड़ता है, इसलिए क्या है? तो इसलिए जो है यहाँ तो ठंडा। क्या होता है? प्रकाश उतना डायरेक्ट नहीं पड़ पाता, डायरेक्ट। लेकिन यहाँ जो है दूर है, यहाँ क्या है? लेकिन सूर्य के नजर में क्या है? डायरेक्ट। क्या है?
यानी यहां पास होके भी उतना पास नहीं आ पाया अरे मतलब सूर्य के नजर में डायरेक्ट है, लेकिन यहां दूर होके भी क्या है, अरे हम नजर में डायरेक्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ तिरछी नजर मिल रहा है ना, मिल रहा है, और तिरछी नजर जो है, और यहाँ डायरेक्ट नजर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डायरेक्ट नजर मिल रहा है। यहाँ पर जो है जब जुलाई का महीना पहुंचेंगे तो उस समय सूर्य रहेगा कहाँ, तो सूर्य रहेगा विसर्गा के पास, विसर्गा के, तो डायरेक्ट नजर मिलेगा, इंडिया से मिलेगा, और इंडिया डायरेक्ट नजर मिलेगा तो खतरनाक हो जाएगा, तो होगा गर्मी, क्या हो जाएगा, तुम लोग को डायरेक्ट किसी से नजर मिलता है तो पूरा एकदम एकदम जो है मन खुश हो जाता है, तो यहाँ डायरेक्ट नजर मिलेगा, क्या मिलेगा, डायरेक्ट नजर, और यहाँ पर क्या है, तिरछा, क्या है, तिरछा है, और इसी बीच में मान लो कहीं पर चंद्रमा वगैरह घुस गया है तो लग जाएगा ग्रहण, क्या लग जाएगा, जैसे मान लो तुम लोग किसी को देख रहा है और बीचा में को आ गया है, ठीक है ना, तो क्या ग्रहण लग जाता है, अरे बीचा में को आगे क्या लगता है, ग्रहण, तो वो सब बताएंगे आगे, ठीक है। तो चलो इस सबको दिक्कत है, एक खगोलीय दूरी समझ गया है, क्वेश्चन पूछेगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी बोलते हैं। खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या इसको क्या बोलते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। अब एन देखते हैं और हम देख लेते हैं, ये तो हो गया। अब देखते हैं कुछ अन्य मात्रक, कुछ अन्य मात्रक को और देखते हैं। इसमें याद रखना कि समुद्री दूरी, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, समुद्री दूरी को किसमें मापा जाता है, समुद्री दूरी को किसमें मापा जाता है, तो किससे मापते हैं, तो वो मापते हैं नॉटिकल मील, किससे मापते हैं, तो समुद्री दूरी को नॉटिकल मील, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील। और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, ये सब याद करना है, जब मान है तो याद करना है, मान को याद करना है ना। तो एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर, एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल मील बराबर। लेकिन चलो एक नॉटिकल मील देखे, क्या देखे, लेकिन एक मील बोलेगा, क्या बोलेगा, एक मील बराबर कितना होता है, तो बिहार पुलिस के दौर, बिहार पुलिस के दौर कितना होता है, 1600 किलोमीटर, 1600 मीटर, 1600, तो एक मील बराबर कितना, 1600 मीटर, 1600 मीटर। आर्मी भी इतने होता है ना, आर्मी कितना होता है, तो एक मील कितना होता है, इसे क्या बोलेंगे, 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, 1 पॉइंट, अरे 1000 से भागा नहीं देंगे, और जैसे 1000 से भागा देंगे तो क्या होगा, 1000 में कितना जीरो, 3 जीरो, तो 1 2 3, 3 अंक वाला 16, तो 1.6, 1.6। अच्छा ये मील में दूरी कहाँ मापते हैं, तो ये मापते हैं कहाँ पर, तो ये मापते समुद्र में नहीं, कहाँ पर, स्थल पर, कहाँ पर, स्थल पर, कहाँ पर, समुद्री दूरी किस में, नॉटिकल मील, समुद्री दूरी किस में, तो समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है, और एक समुद्री दूरी, एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा मतलब, अब छोटा मात्रक देखेंगे, बड़ी मात्रक देखेंगे, देखेंगे छोटी मात्रक, छोटी मात्रक, इससे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी बदलने के लिए आ जाएगा, तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। छोटी मात्रक देखेंगे और फिर देखेंगे बड़ी मात्रक। चलो अब कमेंट देख लेते हैं, कुछ आ तो नहीं रहा है ना, पनिया ने लाया यहाँ आपका राहुल। चलिए पीडीएफ कैसे निकाले सर, पीडीएफ डाला हुआ है, पीडीएफ अभी इसका नहीं डाले हैं, लेकिन अभी फिजिक्स का डाले हैं जो पढ़ाए हैं, और जो हिस्ट्री में पढ़ाए हैं, हिस्ट्री में जो पढ़ाए थे आप लोग को पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, वो डाल दिए हैं, उसी में है जो कंटेंट है रिकॉर्डेड वीडियो में, उसी में मिल जाएगा नीचे, ठीक है सर। बिहार पुलिस में साइंस कितना पूछता है, अच्छा उसका बिहार पुलिस पर जो है वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा बिहार पुलिस कौन कौन भरने वाला है इसमें, सब है, इधर कौन है, कौन पुलिस है तुम लोग, बिहार पुलिस, कौन पुलिस बनेगा, बिहार पुलिस कौन कौन भरेगा, इधर कौन है, हाइट नहीं पुरता, ऑलरेडी बन चुकी है कि भर चुकी है, अभी जो नया वाला आएगा।
हाँ, बिहार बिहार पुलिस में जो है ना, उसका पिछला क्वेश्चन देखना, दमदार क्वेश्चन था, 11-12 के ज्यादा पूछा था। ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। हाँ हाँ, उस टारगेट करेंगे ऐसे ही है, ई ना सुने कि ई ना आएगा। इसमें टारगेट में थोड़ा जाएंगे तो मतलब इतना अंदर थोड़े जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला तुम पढ़ लेगा तो सगड़ों काम आ जाएगा, बिहार पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, सगड़ों काम आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन टारगेट बेच उसके लिए स्टार्ट करेंगे जिससे बहुत जल्दी मतलब हो। इतना मतलब बकवास थोड़े करेंगे, इतना थोड़े मतलब फटाफट फटाफट निकलेंगे, समझाते हुए फटाफट समझाएंगे और फटाफट निकलते जाएंगे, ठीक है ना। हम भरेंगे लेकिन नहीं होगा, ले हम भरेंगे लेकिन नहीं होगा। तुम पहले डिसाइड कर लिया नहीं होगा। पाचन तंत्र बायोलॉजी में बाद में पढ़ाइएगा या नहीं? पढ़ाएंगे, पूरा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, A to Z होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो छूट गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। A to Z हो जाएगा। चलिए छोटी मात्रा क्या देखते हैं, छोटी मात्रक में देखेंगे क्या, देखो छोटी मात्रक में देखेंगे तो छोटी मात्रक आएंगे, तो छोटी मात्रक इसमें आता है, देखो छोटी मात्रक में यहाँ पर लिख रहे हैं। अच्छा बताओ, बताना है कि जो किसी शब्द के पहले लगता है, वैसा शब्द जो किसी शब्द के पहले लगता है उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और जो बाद में लगता है, प्रत्यय, बाद में लगता है, ये हो गया प्रीफिक्स। इंग्लिश में नहीं पढ़ता है प्रीफिक्स, क्या हो गया? प्रीफिक्स। ये क्या हो गया? सुफिक्स। क्या हो गया? सफिक्स। तो जो पहले लगेगा उपसर्ग और जो बाद में लगेगा प्रत्यय, पो से पीछे पो से प्रत्यय, पो से पीछे पो से प्रत्यय। और प्रधानमंत्री के आगे उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के आगे उपराष्ट्रपति, मुखिया के आगे उप मुखिया। तो ये कहाँ लगता है? उप कहाँ लगता है? आगे। उप कहाँ लगता है? ये हिंदी में क्वेश्चन पूछ देगा बिहार पुलिस में, ठीक है ना। अरे हिंदी ना आता है, बिहार पुलिस में हिंदी आता है, तो क्वेश्चन पूछ देगा तो बौखना ना है। तो जो पहले लगेगा उसे क्या बोलेंगे? उपसर्ग। क्या बोलेंगे? उपसर्ग। बाद में लगे क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर जो हम लिखा रहे हैं ये उपसर्ग है। क्या है ये? क्या है? उपसर्ग, यानी क्या है? प्रीफिक्स। क्या है? प्रीफिक्स है, ठीक है ना। और बिहार इसमें इंग्लिश भी रहता है, ठीक है ना। तो ज्यादा इंग्लिश हार्ड नहीं रहता है, इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, और हिंदी भी ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हम अभी उसका सेट भी स्टार्ट करवाएंगे और उसका टारगेट बैच भी लाएंगे तो हो जाएगा। हम बिहार पुलिस 3 बार दिए हैं और तीनों बार हुआ है, लेकिन फिजिकल की तैयारी नहीं किए थे, ठीक है ना। लगातार 3 बार दिए थे, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं हम क्या, तो हम देखते हैं आप लोग का उपसर्ग। क्या देखते हैं? तो उपसर्ग में देखते हैं, तो उपसर्ग में लिखेंगे पहला लिखेंगे क्या? तो पहला लिखेंगे मिली। क्या लिखेंगे? बोलना है मिली। क्या? मिली। दूसरा माइक्रो, दूसरा माइक्रो, दूसरा माइक्रो। तो छोटा लिखना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं करेगा। यहां लिख रहा है छोटी मात्रक, छोटी बीच में लिख देते हैं। छोटी मात्रक, और यहां पर लिख रहा है उपसर्ग। क्या लिख रहा है? उपसर्ग। क्या लिख रहा है? उपसर्ग लिख रहा है, ठीक है ना। तो हम इसका करते हैं डेसियस करते हैं, ठीक है ना। पहले क्या बोलेंगे? डेसी। क्या बोलेंगे? दूसरा क्या बोलेंगे? सेंटी। क्या बोलेंगे? तीसरा क्या बोलेंगे? मिली। क्या बोलेंगे? चौथा क्या बोलेंगे? माइक्रो। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। फिर बोलेंगे नाइनो। क्या बोलेंगे? नाइनो। फिर क्या बोलेंगे? पिको। क्या बोलेंगे? पिको। फिर क्या बोलेंगे? फेमटो। क्या बोलेंगे? फेमटो। फिर क्या बोलेंगे? एटो। क्या बोलेंगे? अगर आगे बढ़ेगा तो मिलेगा यक्टो जक्टो। क्या मिलेगा? यक्टो जक्टो। क्या मिलेगा? यक्टो जक्टो। यक्टो। तो ये बोलो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नाइनो, पिको, फेमटो, एटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नाइनो, पिको, फेमटो, एटो। ना याद होगा? अरे बोलते जाओ, खाली गयान, खाली जल्दी 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 बोलने के चक्कर में गाली नहीं देना, ठीक है ना। फटाफट बोलो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नाइनो, पिको, फेमटो, एटो, यक्टो जक्टो। यक्टो जक्टो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नाइनो, पिको, फेमटो, एटो, यक्टो जक्टो। यक्टो जक्टो। ये हो गया उपसर्ग। क्या हो गया? उपसर्ग। अब इसका देखते हैं संकेत। क्या देखते हैं? तो बताओ देसी संकेत क्या होता है? अरे संकेत पूछ रहे हैं, मान ना पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पर छोटी मात्रा की क्या है, तो इसमें जितना भी प्रयोग करेंगे लेटर सब होगा स्मॉल। क्या हो जाएगा?
स्मॉल क्या हो जाएगा, स्मॉल क्या हो जाएगा। तो डैश की संकेत क्या होता है, छोटी डी, छोटी। साइंटिफिक संकेत क्या होता है, छोटी सी, छोटा है, कौन मात्रक है, छोटा, तो देंगे छोटकी, क्या देंगे, छोटकी, समझता है ना, हाँ छोटी बहुत समझता है ना, तो यहाँ छोटकी देना, स्मॉल क्या देना। और मिली को माइक्रो को, तो माइक्रो को देखो एम नहीं देना, तो यो भी एम दोनों टकराना जाएगा, तो देंगे यू, क्या देंगे, लेकिन यू का नाक कर देंगे टेढ़ा, क्या कर देंगे, यू का नाक क्या करेंगे, तब इसे बोलेंगे म्यू, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, म्यू, समझता है ना। अरे बिला कैसे करता है, म्यू म्यू नहीं करता है, तो वही म्यू है, क्या है, तो ये क्या है, म्यू, क्या है, म्यू है। और नाइनो क्या बोलेंगे, एन, पी को क्या बोलेंगे, पी, फेमटो क्या बोलेंगे, एफ, एटो क्या बोलेंगे, ए, तो क्या बोलेंगे, ये वाई है, जटो क्या बोलेंगे, जेड क्या बोलेंगे। तो कोई दिक्कत है, खाली यहाँ ध्यान देना है, माइक्रो के एम नहीं, क्योंकि एम आ चुका है एम, तो लिखना है यू, आज का नाका करना टेढ़ा, नाका करना है, ना क्या करना है टेढ़ा, ना क्या करना है, तो इसे बोलेंगे म्यू, क्या बोलेंगे, म्यू क्या बोलेंगे। कोई दिक्कत है। अब देखते हैं इसका मान, क्या देखते हैं, मान कितना होता है, मान और सम्मान, ठीक है, याद करना काफी इजी है। छोटी मात्रक है, कौन मात्रक है, तो छोटी के में माइनस, छोटी में, और बड़ी में प्लस, बड़ी में प्लस, तो यहाँ छोटी है ना, तो क्या देंगे, माइनस, क्या देंगे, तो सगरो लगा दो 10, कितना लगा दो, सगरो लगा देना है 10, क्या लगा देना है, 10 लगा देना है, 10 लगा देना है, और सगरो 10 लगाओ और फटाफट करो खेला। देखो यहाँ पर देना है 10 पर पावर -1, माइनस, यहाँ पर -2, यहाँ पर माइनस, और तुम लोग क्या बोलता है, तुम लोग बोलता है 1 2 3, हाँ बंद कर दो, क्यों आज ठंडा लग रहा है, ये भी बंद कर दे, हाँ यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोल रहा है, जैसे तुम लोग बोलता है 1 2 3, क्या बोलता है, उसके बाद क्या होता है, 1 2 3 9 6 हो जाता है, 1 2 3 हो जाएगा फ्री, नहीं पढ़ता, 1 2 3 और हो जाओ फ्री, हो जाओ, तो यहाँ से हो जाएगा फ्री, क्या हो जाएगा, यानी फ्री हो जाएगा, यानी अब जो है 3/4 नहीं, 3/4 नहीं, अब 3 के पहाड़ा पढ़ो, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 चौक 18, 3 सती 21, और 3 आठी 24, याद ना हो गया, याद हुआ है। तो डेसी में -1, सेंटी में -2, मिली में -3, और 1 2 3 हो गया फ्री, क्या हो गया, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहा 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 सत्या 21, 3 आठी 24, 3 आठी 24, सब कौन चीज माइनस में, कौन चीज माइनस में, क्या चीज में, माइनस में हो जाएगा। अब तुम लोग को कोई भी मान पूछ ले, मान लो यहाँ पर पूछ दिया क्या, यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, फटाफट बताना, यहाँ पर पूछ दिया क्या, यहाँ बोल दिया क्या, यहाँ ध्यान दो, यहाँ बोल दिया है 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना, जल्दी बताओ, तो माइक्रो में कितना, -6, माइक्रो में कितना, -6, और मीटर बा लास्ट में कौन सी है, जो लास्ट में वो चिपका दो, जो लास्ट में चिपका दो, कोई दिक्कत है। फिर से बोलेंगे, बताओ 1 माइक्रो सेकेंड बराबर कितना, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर कितना, तो माइक्रो मतलब कौन सी, 10⁻⁻6, 10⁻⁻, और लास्ट में क्या है सेकेंड, तो चिपका दो, समझ आया। फिर बोल सकते हैं कि 1 माइक्रोग्राम बराबर कितना, 1 माइक्रोग्राम बराबर कितना, तो माइक्रो मतलब कितना, 10⁻⁻6 माइनस, और लास्ट में क्या है, तो ग्राम चिपका दिए हैं, क्या चिपका दिए हैं, यानी जो लास्ट में रहेगा ये उपसर्ग है ना, तो उपसर्ग तो किसी को पहले आ सकता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मीटर हो, सेकेंड हो, ग्राम हो, किसी को पहले आ सकता है, कोई दिक्कत है। चलो आप बताना फटाफट, बताओ 1 नैनोमीटर बराबर कितना होगा, नैनो, और चलाओ नैनो से बांध, जल्दी बताओ 1 नैनोमीटर बराबर कितना होगा, तो 1 नैनो मतलब -9 माइनस, और मीटर का, लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा बताओ, वहां पर दे देगा इस तरह ऑप्शन। अब बताना है तुम लोग को 1 नैनोमीटर बराबर कितना, ऑप्शन ए 10 टू दी पावर -9, 10 टू दी पावर
7 फिर दे देगा 10 टू द पावर -6 और फिर दे देगा डी नंबर 10 टू द पावर -12 बताओ कौन होगा? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होगा? ए नंबर कितना लोग बोल रहा है? ए नंबर कितना लोग बोल रहा है? ए नंबर बी नंबर कितना लोग बोला है? ले मतलब तुम लोग कुछ नहीं बोलना है। मतलब एक कितना लोग बोल रहा है? कोई ना। बी कितना लोग बोल रहा है? कोई ना। सी कितना लोग बोल रहा है? खाली ये देखने वाला है बगल में। डी कितना लोग बोल रहा है? डी कितना लोग बोल रहा है? सेंटीमीटर है। यहां पर भी सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है। चलिए बताओ, ये लोग कुछ नहीं कर रहे, नोटा दबाने वाला यहाँ आ गया। बोल रहा है कौन चीज कुछ में नहीं हो या ना, नोटा दबाने आया है कि। चलो यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ पर बोल रहा है 1 नैनोमीटर बराबर, तो नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 और क्या है? मीटर। क्या है? तो आ जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा? तो कहीं पर -9 यहाँ पर है लेकिन मीटर है, -9 यहाँ पर लेकिन मीटर है, तो ये गया खत्म, ये गया। अब देखो यहाँ पर -9, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर मीटर है लेकिन -9 है नहीं, तो ये भी खत्म। यहाँ मीटर है लेकिन -9 है, खत्म। तो क्या हो जाएगा? अब कैसे होगा? ये सेंटीमीटर में, किसमें? और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं? 100 से गुना करके। 100 से 100 मतलब कितना पावर? 2 पावर। कितना पावर? अब देखो माइनस में 9 प्लस में 2 -7 सेंटीमीटर में बदल गया है। तो सेंटीमीटर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो सब याद कर रहे हैं, सब याद कर रहे हैं। 1 नैनोमीटर -9 -9 और ऑप्शन नंबर ए में दे देगा -9 मारेगा तो हो जाएगा गलती। क्या जाएगा? सेंटीमीटर। ध्यान देना है। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? तो 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर, -7 सेंटीमीटर माइनस। ये ध्यान रखना है, सेट में बहुत बार आ चुका है। और वहां सब -9 में, जब फास्ट में रहेगा तो -9 में रहेगा। क्या मराएगा? -9 क्या होगा? अब कौन पूछेंगे बता देगा ना। टाइम कितना होगा? आज इसको खत्म करना है, ज्यादा टाइम नहीं लग जाए। 8 बज गया, क्लास में जाना है ना। चलो कोई दिक्कत है? बताओ यहाँ तक। अब देखते हैं, जैसे पूछ देंगे बताओ 1 पिकोमीटर बराबर कितना? तो पिको मतलब -12, पिको मतलब -12 और मीटर का मीटर का मीटर। अब बता देगा ना। अब कोई दिक्कत है? अब रखते हैं बड़ा मात्रक। क्या रखते हैं? बड़ी बड़ी इसको 2-3 बार बोलना याद हो जाएगा। डेसी सेंटी मिलो माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एक्टो जक्टो जक्टो। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एक्टो जक्टो जक्टो। और सब छोटा है, छोटी लिख दो, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 फ्री 6 9 12 15 18 21 24। अरे तो बड़ी मात्रा क्या रखते हैं? तो बड़ी मात्रा स्टार्ट करेंगे कहां से? तो ये करेंगे डेका। कहां से करेंगे? बड़ी मात्रा स्टार्ट कर रहा है डेका। कहां स्टार्ट कर रहा है? डेका। क्या बोलेंगे? डेका के बाद हेक्टो। क्या बोलेंगे? डेका हेक्टो किलो। डेका हेक्टो किलो मेगा। क्या बोलेंगे? मेगी नहीं, मेगा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा। क्या बोलेंगे? डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। क्या हो जाएगा? ठीक है ना। और डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा और एक्टा जक्टा। क्या बोलेंगे? एक्टा चक्टा लिखा गया, एक्टा जक्टा। एक्टा छोटा उठा नहीं बोलना है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा एक्टा जक्टा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा एक्टा जक्टा। एक्टा वहां पे एक्टो जक्टो एक्टो और यहाँ पे एक्टा जक्टा एक्टा छोटा वगैरह ना, ठीक है ना। तो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा एक्टा जक्टा एक्टा जक्टा एक्टा जक्टा। अब देखते हैं इसका क्या मात्रक। क्या रखते हैं? यानी देखते हैं इसको सिंबल। क्या रखते हैं? किससे इंडिकेट करेंगे? संकेत। क्या देखते हैं? तो इसका संकेत देखते हैं। क्या देखते हैं? देखते हैं संकेत। क्या देखते हैं?
ये क्या हो गया, उपसर्ग। क्या हो गया, उपसर्ग कहाँ लगेगा, आगे। संकेत देखते हैं, देखा संकेत बताओ, डी, देखा के डी बोले, हाँ अभी बड़ी ना होगा, तो यहाँ पर डी बोल चुके हैं, यहाँ डी, यहाँ बोलेंगे डी ए, क्या बोलेंगे, डी ए, क्या बोलेंगे, हेक्टो का, एच, हेक्टो का, किलो का, के। अभी हम बताए थे जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे, हम एसआई मात्रा पढ़ा रहे थे, तो बताए थे केल्विन रहेगा तो बड़की के, केल्विन रहेगा तो, और लेकिन किलो रहेगा तो छोटकी के, छोटकी बताए थे ना। तो यहाँ तो छोटकी ना आएगा, जब यह छोटकी है तो इसके पहले बड़की कैसे आ जाएगा, तो यो छोटा, यो क्या छोटा, यो क्या छोटा, यो क्या। अब छोटकी के बाद बड़की, छोटकी के बाद अब बड़की लिखो, तो एम से मेगा, एम से मेगा, बड़की एम, जी से गीगा, जी से टी से टेरा, टी से पी से पेटा, पी से, और ई से एक्सा, ई से, और ए से एक्टा, ए से, और जेड से जगटा, जेड से जगटा। ये क्या हो गया, संकेत। क्या हो गया, संकेत हो गया। अब इसमें भी लिख दो, ये बड़ी मात्रक, कौन मात्रक है, बड़ी मात्रक, कौन मात्रक है, तो बड़ी मात्रक है, तो अब इसमें होगा प्लस की माइनस, पावर में प्लस की माइनस, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, तीन के बाद 1 2 3, अब करो फ्री, अब करो, तो पावर 6, पावर 9, पावर 12, पावर 15, पावर 18, पावर 21, पावर 24। हो गया याद, वही सेम टू सेम है, ये माइनस और वो प्लस, ये माइनस और ये प्लस, कोई दिक्कत है। अब देखो इसमें कैसे बनेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन तुम लोग बहुत सुनता है ना, अरे तुम लोग नहीं सुनता है, क्या सुनता है, क्वेश्चन सुनता है। चलो यार ध्यान दो, तुम लोग फोटो देखता है, फोटो, फोटो किसमें होता है, केबी में, किसमें होता है, केबी में ना होता है। अब वीडियो आएगा एमबी में, वीडियो आएगा, अब फिल्म आता है जीबी में, ना आता है, किसमें आता है, ये सब मोबाइल को किसमें रहता है, ना पूछता है कितना रैम है कितना रोम है, तो जीबी में बताता है, किसमें बताता है, और सिस्टम में आया टीवी में, किसमें आया है, अरे किसमें आया, टीवी में, किसमें आया है, तो लैपटॉप वगैरह किसमें आने लगा, टीवी में। जीबी मिल जाएगा, लेकिन हब्बी लगा तो क्या मिलेगा, टीबी। तो हम लोग अभी टीवी तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे, टीवी, कहां तक, तो केबी, एमबी, जीबी, टीबी। केबी मतलब किलोबाइट, केबी मतलब किलोबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, एमबी मतलब, जीबी मतलब जीजा ना, जीजाबाइट क्या होता है, गीगाबाइट क्या होता है, गीगाबाइट। और टीबी मतलब टेराबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट, टीबी मतलब। अब तुम लोग दिमाग लगाओ, यहाँ जल्दी बोलो, तो के मतलब कितना पावर, 3, कितना, 20 पावर 3। अब बाइट का बी, बाइट का बी दिखाई दे रहा है, कटना रहा है इधर पीछे, चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है, कटेगा तो बोलना। यूट्यूब में भी चल रहा है क्या ये वाला क्लास, नहीं यूट्यूब में तो नहीं चल रहा, यूट्यूब में भी चला रहा है क्या, चलो यहाँ देखते हैं। तो क्या हो गया, एम मतलब कितना पावर, अरे मेगा मतलब कितना पावर, 6, कितना 6, कितना, और बी का बी का, और जी मतलब कितना 9, जी मतलब कितना, गीगा, गीगा मतलब कितना 9, कितना, और बाइट का बाइट का बाइट, और टेरा मतलब कितना, टेरा 12 कितना 12, और बाइट का समझ आ गया है ना, समझा बोला। तो केबी मतलब किलो बाइट, एमबी मतलब मेगा बाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट, फोटोवा केबी में, वीडियो बा एमबी में, फिल्मिया जीबी में, मोबाइल बा जीबी में, कंप्यूटर बा, अरे सिस्टम बा टीवी में, किसमें टीवी में, किसमें टीवी में। तो कोई दिक्कत है। अब जो भी पूछेगा, जैसे मान लो बोल दिए क्या, हम बोल दिए हैं 1, ठीक है, बोल दिए 1 पेटा ग्राम बराबर कितना होगा, तो पेटा खोल लो, पेटा कितना है 15, कितना है 15, और यहाँ पर क्या है ग्राम, तो ग्राम चिपका दो, क्या चिपका दो, ग्राम चिपका दो। जैसे मान लो बोल दिया है क्या 1 पेटा, तुम्हारा पेटा बराबर नहीं बोल रहा है, ये मात्रा के क्या है, मान लो बोलिए 1 एक्सा बराबर, क्या बोल दिए 1 एक्सा मीटर बराबर कितना, तो एक्सा मतलब कितना 10 टू द पावर 18, कितना, और मीटर का मीटर को दिक्कत है बदलने में,
बदल देगा ना? हाँ, उसी तरह जिस प्रकार हम पूछ रहे हैं, हाँ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, कौन सी पूछ रहे हैं, उसी प्रकार रहेगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर ध्यान देना है, हाँ चलो कोई दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान देना है कि कभी कभी पूछेगा, ऐसे मान लो कि बदलने देगा एक यूनिट से दूसरा यूनिट में, ऐसे मान लो यहाँ पर हम सिंपल पहले बता रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना? क्वेश्चन सिंपल ले रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं कैसे बदलना है, ठीक है? तो लोग और सवेरे आएगा, 6:30 बजे आएगा, क्योंकि बहुत कम होगा, जल्दी मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है, खत्म करना है जल्दी। सब किसका गला जाता है? तो अथी है, क्या बोलता है, अब ये जल्दी ज्यादा देरी रुको। प्लस वाला बहुत देख रहा है कितना सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, को है। हाँ 6 बजे आ जाना है, और ऐसे लास्ट टाइम रुको। हाँ यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम, देखो जैसे मान लो बोलिए 1 किलोग्राम बराबर, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, तो ये तो पता है, ये क्या है, अरे 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, तो मान लिया x ग्राम, क्या मान लिया, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, x ग्राम, क्या मान लिया, ये तो पता है। तुम बोलेगा 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो बोल देगा, नहीं बोल देगा, ये पता है तभी बोल देगा। लेकिन अभी हम इस सिंपल जो है, सिंपल सा जो है क्वेश्चन लेके बताना प्रयास कर रहे हैं। देखो तो 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, x ग्राम, कितना ग्राम, x ग्राम। तो इसको निकालना सिंपल है, कैसे निकालेंगे, देखो निकालना अगर रहेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो, ग्राम से ग्राम खत्म, ग्राम से ग्राम, और x बच गया, क्या बच गया, और 1 और k, यहाँ पर क्या है, k मतलब किलो मेगा गीगा, पावर कितना, 3, पावर कितना, यानी x बराबर 10 पावर 3। और कौन सी पूछे, ग्राम में पूछा, तो ग्राम हो गया, क्या हो गया, ये सिंपल है तो जान गया। चलो मान लो पूछ दिया, तुम क्या पूछ दिया, 1 माइक्रोमीटर बराबर, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर, जल्दी बताओ, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, कितना बोल रहे हैं यहाँ, एक हम लिख दिए, कितना 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 बोले तो x, कितना बोले तो, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर बताना है, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर होगा बताना है, कितना होगा नहीं पता है तो मान लो x, क्या मान लिया, x क्या मान लिया, x क्या मान लिया, x मान लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, यहाँ से मीटर खत्म, मीटर खत्म, मीटर से। अब यहाँ पर 1 माइक्रो कितना है, तो लिखो 1 माइक्रो, क्या लिख दिया, 1 माइक्रो लिख दिया है, और मीटर को लाए इधर, तो मीटर आ गया है, ये साइड ना आ गया है। अब बताओ 1 माइक्रो में कितना, -6, 1 माइक्रो में कितना, -6, 1 माइक्रो में कितना, और मीटर में कितना, तो मिली, बताओ जल्दी। अभी हम बताए थे डेसी, क्या बताए थे, सेंट, यहां पर ध्यान दो, पीछे जाओ थोड़ा, कहां भाग गया, यहां पर डेसी, सेंटी और ये मिली है, क्या है, ये क्या है, हम क्या बोले, मिलीमीटर, क्या बोले, तो मीटर से मीटर खत्म, मीटर से मीटर, और ये क्या है, मिली, ये क्या है, मिली, क्या है, तो 1 मिलीम कितना बताए थे, -3, 1 मिलीम कितना बताए थे, -3, 1 मिलीम कितना बताए थे, तो -3, तो यहाँ क्या डाल दिए, -3, क्या डाल दिए, -3 माइनस, और भाग में पावर घटती है, भाग में पावर, ऐसे भी ध्यान दो, यहाँ पर -3 है, क्या है, ऊपर जाएगा तो यहाँ -3 है, क्या है, यहाँ -3 है, यहाँ पर -3 है, और ऊपर जाएगा तो +3, ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, 10 पावर -3, 10 पावर। अब यहाँ पर ध्यान दो, -3 मतलब क्या हुआ, 1, अब बताओ इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 को 0 लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना अंक का दशमलव, 3 अंक का दशमलव, कितना अंक का दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, तो क्या लिखेंगे, तो 1 दे दो और 3 अंक पुराओ, 1 2 3 पुर गया है, आप 2 दशमलव क्या दो, और 0 का 0, और यहाँ क्या पूछ रहा है, मिलीमीटर पूछ रहा है ना, तो यहाँ लगाओ मिलीमीटर, क्या लगाओ, मिलीमीटर। तो क्वेश्चन पूछेगा 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो 0.001 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर,
तो 0.001 मिलीमीटर या 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो 10⁻³ मिलीमीटर। इसी को नहीं बदला है, इसमें नहीं बदला है, इसी किसमें बदला है, इसमें बदला है। तो ये नहीं पूछता है, पूछता है इस तरह, किस तरह पूछता है। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर, 0.00 कैसे निकाले, फिर एक बार देख लो। निकालना काफी सिंपल है। क्या बोले थे हम, बोले थे क्या, यहाँ ध्यान दो, क्या बोले थे यहाँ पर ध्यान दो। हम बोले थे बताओ कि क्वेश्चन पूछेगा 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, कितना मिली। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मान लिया x, कितना मान लिया, और मीटरबा से मीटरबा, मीटरबा से मीटरबा खत्म। x की मान निकालना है ना, तो x छोड़ दो, इधर x छोड़ दो, और बाकी बात जो है लिखो। 1 माइक्रो का 1 माइक्रो, ये मिली है, ये क्या है, मिलीमीटर, मिली, ये क्या है, मिली, क्या है, मिली के लाओ इधर, मिली के लाओ। 1 माइक्रो बराबर कितना, -6, कितना, और 1 मिली बराबर कितना, -3, कितना, -3, और ऊपर जाएगा तो ये प्लस में, -3 ऊपर जाएगा तो प्लस में, -6 में +3 गया, कितना, -3 माइनस। तो बताओ 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो 10⁻³ मिलीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर। अब इसको बदलेंगे दशमलव में, दशमलव में क्वेश्चन पूछता है, तो दशमलव में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं, नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस में, नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस में, और इसको क्या लिखेंगे, दशमलव कितना, इसको लिख सकते हैं 1/1000, 1/1000 लिख सकते हैं। और इसको बोलेंगे दशमलव में, तो दशमलव कितना अंक के बाद, 3 अंक के बाद, तो 1 है ना, अब 1 क्या हुआ ना, क्या है, 1 क्या है, 1 लिख दीजिए ना, 3 अंक नहीं पूरा है, तो 2 कितना अंक पूरा है, कितना अंक पूरा है, 3 अंक के बाद दशमलव, और 0 का दशमलव जो है, दशमलव ऐसे नहीं रहता, उसके पहले आता है 0, क्या रहता है। और ये पूछ रहा है मिलीमीटर, क्या पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे मिलीमीटर, क्या लिखेंगे, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ठीक है ना। या ऐसे पूछेगा तो ये मार देना है, लेकिन ये ना पूछता है ये थोड़ा अंदर जाए, कहाँ जाके तो बदल देगा, और बदलने बताएंगे अगला क्लास में, ठीक है। अब ये हमें क्यों बताएं, वो लिख रहा है जीके जीएस मस्ती जिंदाबाद, नेता बना देगा तुम लोग। तो चलिए आप पहुंचते हैं, आपका ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। आपका जो था क्या बोलता है, हिस्ट्री था, उसमें 2 टॉपिक खत्म हो गया है, पाषाण काल, और फिर उसमें जो था हड़प्पा सभ्यता, वो खत्म हो गया है। अब हाँ तो अभी कहाँ खत्म हुआ, और क्वेश्चन में और पूछेंगे, अब यंगस्ट्रोम बताएंगे, फर्मी बताएंगे, वो सब बता देंगे, ठीक है। कि मतलब बताइए, ठीक कर दें, अच्छा थोड़ा लिखा देते हैं, ठीक है, कुछ होमवर्क दे देते हैं, रुक जा रहा अपने करके आएगा। अभी समानता के नियम भी बच्चल है, चलो अगले को करा देंगे, ठीक है ना। जब साइंस लेंगे अगला तो सर इतना फास्ट नहीं पढ़ाइए, नहीं तो हवा अभी हो जाता है, हवाई हो जाता है। फास्ट कहाँ थे, तो लास्ट में थोड़ा बताए थे, ये फास्ट मात्रक में 4था क्लास हो रहा है, इतना लंबा क्लास चलता है। चलो बंद करो।